जिस तरह का एक तासुर दिया जा रहा है कि इस वक्त स्पेशल जो प्लेइंग फील्ड है किसी को मिली हुई है, कोई बहुत ज़्यादा फेवरेट है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। कुछ लोग बाकायदा ये मुतालिबा करते हुए नज़र आ रहे हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की अगर बात मैं करूँ खुलकर, तो इसका मतलब पहले से माहौल बनाया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, वोट बैंक किसका स्ट्रॉन्ग है या किसको वोट मिलता नज़र आ रहा है, और पहले से ही कह देना कि जी फलां तो सिलेक्टेड हो सकता है, ये तो पहले से फेवरेट पार्टी है, इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, हमें नहीं मिल रहा, तो अपनी हार को पहले से एक्सेप्ट किया जा रहा है और बाकायदा ढोल बजाया जा रहा है कि जीतने वाला जो होगा वो तो सिलेक्ट होकर आएगा। अच्छा सॉरी, मैं सिलेक्ट का वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि 2-3 दिन पहले शर्मिला फरूकी साहब मेरे प्रोग्राम में सिलेक्टेड का वर्ड भी बोल चुकी हैं, पहले से मशकूक बना दिया इंतखाबात को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर आज आप काजी फायज ईसा साहब की ने जो वर्डिक्ट दिया है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे, और उन लोगों को पहले अगर कल तक बल्कि आज तक भी बहुत सारे हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि इलेक्शन शायद ना हो, आगे चले जाएं, 2 साल के लिए चले जाएं, साल के लिए चले जाएं, कोई लंबा सेटअप आए, तो एटलीस्ट वो जो अनसर्टेनिटी थी, जो पहला कंक्रीट स्टेप है वो आज तय हो गया। एक बात मैं और आपको बताऊं कि अगर इलेक्शन ना हो रहे होते तो नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान इस वक्त ना आते। मैं आज भी उनसे मिलके आया हूं, तकरीबन के 2-2.5 घंटे मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब वो आ रहे थे तब भी उनसे मुलाकातें होती थी, तो उनका एक मुझे जो क्लियर नजर आया आने से पहले भी कि वो इलेक्शन के वक्त पे जाना चाहते थे। वो अपनी एंट्री को या अपने किरदार को अपनी पार्टी के हक में करने के लिए वो इस बात पे उनकी यकसुई थी कि जब इलेक्शन होंगे वो पाकिस्तान आएंगे। तो जब वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लैंड किए हैं तो उस वक्त ही चीज श्योर हो चुकी थी कि ये इलेक्शन होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में आज भी जब नवाज शरीफ से मुलाकात हुई तो उसमें भी उन्होंने इलेक्शन के हवाले से ही कहा, उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं भरपूर कुव्वत से जाने के लिए। तो ये जो चीजें हैं, ये छोटी-छोटी चीजें, मुलाकात हुई, जरा ये भी अंदर की कोई बात बता दें अजहर साहब। आप चूंकि मिलकर आए, आप सीनियर सहाफ़ी, आपने और भी बहुत से सवाल पूछे होंगे, बहुत सी खबरें, ज़रा ये भी बताइएगा कि जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का मुतालबा, नून लीग को फेवरेट कहना, और ये पिछले दिनों में तो यहाँ तक खबर आई कि जी नवाज शरीफ साहब को मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं दूंगा, जरदारी साहब ने ऐसा कहा। तो इन सब बातों पर आपकी मियाँ साहब से बात हुई, क्या मौक़िफ़ है उनका, क्या कहते हैं वो, क्या समझ आती है उनको कि पीपल्स पार्टी शोर क्यों मचा रही है? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, अगर आप देखें, वो इस वक्त भी खुद भी उनको बहुत सारे कानूनी मसाइल दरपेश हैं। अभी उनको क्लीन चिट नहीं मिली, अभी वो इलेक्शन में शायद उस तरह से ना जा सके जब तक उनकी अपील का फैसला। अभी तो वो खुद अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, वो खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि जो 2018 में मेरे साथ हुआ वो अब आगे नहीं होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि इस वक्त अगर आप देखें, पंजाब में 2 जमातें मैटर करती हैं, एक तहरीक इंसाफ और एक मुस्लिम लीग नून। इन दोनों के दरमियान मुकाबला होना है। पीपल्स पार्टी तो इस वक्त रेलेवेंट ही नहीं। उनका सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है या जो मसला है वो मैक्सिमम पावर को ग्रैब करना है। वो एक तरह की आप समझ लें कि ब्लैकमेलिंग की सियासत है। ब्लैकमेलिंग की सियासत इस तरह है कि वो मुस्लिम लीग नून पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। जो मेरी सोर्स की इंफॉर्मेशन है, वो पंजाब में कुछ अपने लोगों के लिए, कुछ अपने सीनियर रहनुमाओं के लिए कुछ सेफ सीट्स चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून, जो पहले भी बात हुई थी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुज़िश्ता साल लंदन में उनसे मिले थे, तो ये चाहते थे कि उनके जो 4-5 मेन रहनुमा हैं पंजाब में, उनको सेफ सीट दी जाए और मुस्लिम लीग नून उनके खिलाफ अपने नुमाइंदे ना खड़े करे। और इसके अलावा वो ऊपर बार्गेनिंग करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट सेटअप होगा, वो नेक्स्ट सेटअप जो भी आता है उसमें वो चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम हिस्सा मिले। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा ये चीजें नहीं जाएंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो टेम्परेचर को इतना नहीं बढ़ाएंगे कि वो चीजें कोलैप्स करें, क्योंकि उनको दोनों को पता है कि तहरीक इंसाफ को अगर इन लोगों ने ये अगर आपस में लड़ेंगे तो तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। एक बात तो तय है कि तहरीक इंसाफ का वोटर ना मुस्लिम लीग नून को वोट दे सकता है ना पीपल्स पार्टी को। तो इस वक्त पंजाब में जो लड़ाई है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स, उसमें तहरीक इंसाफ में होनी है, और मुस्लिम लीग नून उसमें बेहतर पोजीशन में है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। अब ये बैलेट पेपर या आने वाले चंद दिन जो है वो डिसाइड करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन। लेकिन जो अंदर की मेरे पास खबर है कि बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट जो जनूबी पंजाब में भी थे, जो हैवी वेट, जिनके अपनी इंतखाबी हल्के हैं, वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जो समझ लें कि वेव 11 तारीख से शुरू होने जा रही है। और नवाज शरीफ जो है वो खुद भी मुख्तलिफ हलकों में निकल रहे हैं और वो मुख्तलिफ जलसों से खिताब करेंगे और एक तरह की कैंपेन बनेगी। और खास तौर पे जो महंगाई की, आज महंगाई पे बड़ी बात की नवाज शरीफ ने, और उन्होंने इस पर बड़ा तफसीली बताया
उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ा जो इशू महंगाई है उसको कम करने के लिए वो पूरा एक रोड मैप भी देंगे और ये उनका सबसे बड़ा कंसर्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।